चलिए आइए सवाल जवाब में एक और सवाल आपके सामने है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में यक्ष किग्रा सेव वितरित हुआ। सेव का मूल्य ₹m प्रति किग्रा था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में ₹10 प्रति केजी मूल्य कम लिया। मतलब फल वाले को भी देश से प्रेम था। उसने सोचा भाई 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अगर बच्चों के लिए कुछ जा रहा है तो हम भी अपना योगदान दे देते हैं। और उसने कहा कि ₹m प्रति केजी सेव है, अगर आप 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ले जा रहे हैं तो मैं ₹10 प्रति केजी कम कर दूंगा। मान लीजिए कि अगर ₹100 सेव था प्रति केजी तो उसने ₹10 कम करके क्या कर दिया, ₹90 प्रति केजी। समझ रहे हैं? ये फल विक्रेता का कहना था कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो सोचिए जरा, अगर ₹100 ₹90 वो कर देगा तो यहां पे पहले कितना था, ₹m प्रति केजी। अगर वो कम कर देगा ₹10 तो क्या होगा, m माइनस ₹10 प्रति केजी, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि सेव का कुल भुगतान ₹2000 किया गया। अच्छा बताइए, सेव का भुगतान कैसे पता चलेगा कि 2000 हुआ है? भाई कितना केजी सेव लिया गया है तो बता ही दिया गया कितना केजी लेना है, x केजी। और 1 केजी का दाम कितना है, तो दाम तो भाई ₹m था, लेकिन मिला कितने में, m माइनस 10। तो यहां पर हम गुणा कर दें, m माइनस, अरे भाई 10 किलो सेव लेना रहा हो, अगर ₹90 1 केजी का दाम है तो 10 गुणे 90 करेंगे तभी ना 900 आएगा। तो यही बात यहां पर भी है कि x केजी सेव लेना था और 1 केजी सेव का दाम ₹m था, लेकिन कहा कि ₹10 कम ले रहा है, तो m माइनस 10। तो हम गुणा कर देंगे तो ये जो आएगा यही ना 2000 का भुगतान के बराबर होगा। और यही केवल बोला है कि समीकरण द्वारा दर्शा दीजिए, तो ये समीकरण द्वारा आप दर्शा दिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत करेंगे तो एक लाइन और, mx माइनस 10x 2000 को इधर लाएंगे, माइनस 2000 बराबर क्या, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल खूब बड़ा सा दिखा, आंसर छोटा सा, फुस्सी निकल गया। नोट करिए। चलिए आइए देखिए, एक और लंबा चौड़ा सवाल है सवाल जवाब में कि एक आदमी ने 2 वस्तुओं को ₹520 में खरीदा। ₹520 है भाई, ध्यान देना, ये रुपया कितना है, 520। और इसमें उसने कितनी वस्तुओं को खरीदा है, 2 को। ध्यान देना, 1 को 5 खरीदा, तो मान लेते हैं कि 1 को उसने ₹x में खरीदा, कितने में, तो दूसरा कितने में खरीदेगा, 520 माइनस, अरे भाई ₹10 में अगर 2 सामान आप खरीदे हैं और कौनों ने बता दिया कि एक ठो ₹4 का है, तो दूसरा वाला नहीं बता देंगे, 10 में से 4 गवा, तो एक ठो पता चल गया ₹x का है, तो दूसरा नहीं पता चल जाएगा 520 माइनस x। बोलिए। चलिए अब जैसा बोला वैसा कर दीजिए। करा 1 को, मान लीजिए पहले वाले को 5% लाभ पर, तो +5 कर दिया, प्लस का मतलब लाभ होला, और दूसरे को 10% माइनस कर दिया। अब न ज्यादा समझ में आवत हो तो P समझ में आवत हो प्रॉफिट कैली है, L समझ में आवत हो लॉस कैली है। हाउ वाला मरले के बाद वाला लॉस नहीं, कौन ठीक है, सब कहे भूत बुला रहा है मास्टर। हानि पर बेचा तो देखा कि दोनों वस्तुएं बराबर दाम देती हैं, बिल्कुल राइट। यहां पर बात हम कर लेंगे, दोनों वस्तुएं बराबर। देखिए ये इसका क्या है, क्रय मूल्य CP क्या है, ये दूसरी वाली वस्तु का CP है, ये पहली वाली वस्तु, ये हो जाएगी दूसरी। चलिए दोनों का CP पता चल गया, इस पे प्रॉफिट है, इस पे लॉस है, तो इसका SP निकालना है। क्या निकालना है, इसका SP इसके SP के बराबर है, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं
sp1 बराबर sp2। हाँ, आइए ध्यान से देखिए, इसके लिए थोड़ा सा देखिए, sp की बात करते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। अब Cp चूंकि हमको निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालना है, बराबर यहां पे है दोनों के Sp चूंकि बराबर है, तो Sp निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फार्मूला कई बार बताया गया है, ऑल इंडिया परमिट वाला भी, कि Cp अपान Sp बराबर होता है आपका क्या, नहीं, Cp अपान 100 भी कर सकते हैं ना, Cp अपान 100 Sp अपान 100 प्लस माइनस, ये फार्मूला बताया गया था। यहां से Sp अगर निकालना हो तो इसको इधर ले ले, तो Cp ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस x अपान क्या 100 बराबर क्या Sp, बोलिए। तो आइए देख लेते हैं, Sp1 का मान यहां से निकालते हैं, तो ये Sp1 का मान निकालेंगे तो वहां पता चल गया आपको Cp चाहिए, तो Cp यहां पे x है, मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x, प्लस का मतलब है कि लाभ होगा तो प्लस लेंगे और हानि होगा तो माइनस, यहां पे लाभ हो रहा है तो 100 में हम 5 जोड़ देंगे, सो 100 धन 5 हो जाएगा और पूरे के बटा 100 इधर आ जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे sp2 के लिए, तो हमारा sp जो है वो है 520, सॉरी Cp जो हमारा है 520 माइनस x है, और मल्टीप्लाई 100 माइनस लेंगे क्योंकि इस बार हानि हुई है, तो 100 में से हमको 10 घटाना है और पूरे के बटा फिर यहां पे 100 आ जाएगा। 100 से 100 नीचे से नीचे कट गया, आगे अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 और 5 मिलके 105 यक्स, और यहां पर 90 बचेगा ये, और 90 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 1 46, यहां पे हो जाएगा 90x, 90x जाके 105x में जुड़ जाएगा, 195x, यहां पे 4 6 8 00, यहां से x इज इक्वल टू 4 6 8 00 बटा 195। अब इनको काटने की कोशिश करते हैं, तो 5 से तो पहले काट ही लेंगे, इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, इसको काट लेते हैं, 5 नवा 45, एक बचेगा 5 तिहाई 15 और 3 बचेगा 5 छके 30 0। अब देखते हैं, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, ये कटेगा तो 13। अब देखना पड़ेगा ये 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 13 दूना के 26, और 26 के बाद कितना बचेगा 5, 13 1 कम 13, 13 दूना के 26, 13 चौक को 52, कितना आ गया, किसका मान आया भाई, देख रहे हैं ना। तो x बराबर 240, मतलब पहला वाला आ गया 200, तो दूसरा वाले के लिए 520 में से 240 को घटाएंगे, तो 0 में से 0 जाता 0, 12 में से 4 जाता, और यहां पर 4 में से 2 जाता 280, तो एक धन 240 रुपया है जो कि 5% लाभ पर बेचा गया था, और दूसरा वाला 280 रुपया जो कि 10% हानि पर बेची गई थी। तो नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। चलिए आइए देखिए, एक छोटा सा सवाल है, एक खेल का मैदान 125 मीटर लंबा है, कोई खेल का मैदान है, उसकी लंबाई कह रहा है कि 125 मीटर है, ये साफ नहीं चल रहा है, 125 मीटर लंबा ये है, और कह रहा है 50 मीटर चौड़ा है, इसकी चौड़ाई 50 मीटर है, उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनानी है, मतलब ये जो आपका बन रहा है बाउंड्री, इस बाउंड्री को 4 दीवारी के द्वारा घेरना है। 4 दीवारी का परिमाप बताइए, मतलब ये आयत बन गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी 125 होगा, ये भी 50 होगा, और आपको पता है कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत के परिमाप का फार्मूला कई बार बताया जा चुका है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। जब ऐसा अगर बताया गया है तो आप लिख सकते हैं 2 लंबाई आप बता रहे हैं 125, चौड़ाई बता रहे हैं कितना
50। तो 2 गुणते 125 में अगर हम 50 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 175 दूना के क्या होता है? 200 350। 175 दूना के 350 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर? नोट करिए। देखिए एक और छोटा सा सवाल है। एक आयताकार खेत 100 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। 100 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर चौड़ा है। सपोज करिए ये 30 मीटर है, ये 100 मीटर है। उसमें 100 मीटर लंबा मतलब लंबाई इतना ही, लेकिन 6 मीटर चौड़ा, चौड़ाई में 6 यहां तक। ऐसे क्यारी बनानी है तो ऐसे ही लग रहा है 5 तो बनेगी। 6 ऐसे 6 ऐसे 6, यही ना बनेगी। लेकिन ठीक है, हम ऐसे निकाल लेते हैं। पहले खेत का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे ना, पूरा क्षेत्रफल। बड़े वाले जो आयताकार खेत है उसका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा कितना? आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर गुणे यहां पे है 30 मीटर, ये हो जाएगा 3000 मीटर। अब हमको एक छोटी क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। एक छोटी क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यारी की माप आपको दी गई है 100 मीटर, क्योंकि देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 100 था, चौड़ाई 30 था, तो मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह एक जो छोटी क्यारी है वो भी आयताकार है, उसकी लंबाई भी बता रहा है कि 100 मीटर है यहाँ पे और चौड़ाई 6 मीटर। तो 100 गुणे 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 600। अब यहाँ पे क्यारी की संख्या निकालना है। क्यारी की संख्या, अगर क्यारी कैठो बनेगी ये निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बटे एक छोटी क्यारी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल 3000 है, एक छोटी क्यारी का क्षेत्रफल 600, 2 शून्य कट गया, 6 5 30, यहाँ पे 5 आ गया। तो ये आयत तो कितनी क्यारियां बनेंगी? तो 5। ये आपका आंसर होगा। वैसे भी था कि जब 6 का बन रहा है, चूंकि ये चौड़ाई है, लंबाई तो सेम है उतना ही, तो 30 है, तो 30 में अगर 6 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो वैसे भी 5 आ रहा था, ऐसे भी 5 आ रहा था। नोट कर लीजिए इसको।